मैं इनसे कहना चाहूंगा बहुत सही है, समझ थोड़ी दानिश्वरी से काम लीजिए तो उसको समझ में आ जाएगा। एक ही मापदंड है कि मुसलमानों को कट्टरपंथी विचार से बाहर निकाला जाए और पढ़ाई लिखाई की तरफ जाएं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जाकर भारत की आजादी के समय मुसलमानों का साक्षरता का प्रतिशत, मुसलमानों का जो सर्विसेज में वो था इन्वॉल्वमेंट, उसको देख ले। जैसे मैं एक बात कहता हूं जो किसी भी दर्शक को समझ में आएगी, आजादी के बाद के पहले 20-25 साल मुसलमानों की पहचान किस चीज की थी? बड़े बड़े फनकार, बड़े बड़े शायर। आज उनकी पहचान किससे हो गई? मतलब बड़े गुलाम अली, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अहमद अली खां, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, तो चाहे बड़े बड़े शायर मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, हसरत जयपुरी, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियाबादी वगैरह वगैरह। आज मुसलमानों की पहचान कौन हो गया? याकूब मेनन, अफजल गुरु, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अबू सलेम, छोटा शकील। बस जवाब दूंगा। मुसलमानों को समझ लेना चाहिए मेरे भाई, तुम सबसे पढ़े लिखे थे, तुम तो सबसे दानिशमंद माने जाते थे, और ये क्या हुआ कि आप यहां पे आ गए? कारण मैं एक बता रहा हूं। किसी ने मांग नहीं की थी कि इनको मदरसे चाहिए, नेहरू ने कहा कि हम इनकी अलग से मदरसे बनवाएंगे। फिर इंदिरा जी ने कहा कि इनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देंगे, पढ़ाएंगे मदरसे में, फिर पढ़ाई में कैसे आगे जाएंगे? फिर कहेंगे हम पीछे रह गए। मान्यवर, एससी और एसटी को इसलिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है कि उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला। आप इसलिए रिजर्वेशन मांग रहे हैं कि आपने पढ़ाई छोड़ दी। अरे भैया, मुर्शिदाबाद के नवाब थे कि नहीं? हैदराबाद के निजाम थे कि नहीं? ये बताइए। आज भी आप छाती ठोक के कहते हैं ना 800 साल इस पे हुकूमत की। लखनऊ के नवाब, पटौदी के नवाब, भोपाल के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, ये सब थे तो भैया नवाब, और आज कहते हैं कि साहब हम तो बेपढ़े लिखे हो गए। बस इस अपनी फितरत और नजर को सुधार लीजिए, आप खुद ब खुद सुधार जाएंगे। और भाजपा इसीलिए प्रयत्नशील है। हम अच्छे और सच्चे मुस्लिम का साथ देते हैं। डॉक्टर कलाम को हम राष्ट्रपति बनाते हैं और आरिफ मोहम्मद खान जैसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाते हैं। चुनौती से कहता हूं, आज की पॉलिटिक्स में कोई मुस्लिम पॉलिटिशियन, उलेमा की बात नहीं कर रहा, कोई मुस्लिम पॉलिटिशियन अगर आरिफ साहब से ज्यादा इस्लाम का जानकार हो तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं उनसे बहस कर ही नहीं सकता इस्लामिक मामले। चलिए, हम ऐसे लोग दानिश कुरैशी जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आनंद दुबे भी हमारे साथ है। मैं जवाब दूं। देखिए, दिक्कत क्या है, सुधांशु भाई ने दुनिया भर की बातें करी लेकिन अपलिफ्टमेंट के प्रोग्राम पे कुछ बात नहीं की। उन्होंने बात की कि कितने बड़े बड़े फनकार थे, कौन थे, कहाँ थे। मैं ये कह रहा हूँ कि देश की जो मुसलमानों की जो स्थिति है, अगर अलग अलग कमीशंस की रिपोर्ट देखें तो वो आपको ये बताएंगे कि उनके मुसलमानों के हालात क्या हैं। करीब जो स्टेटस है एससी और एससी से भी बिलो जाके स्थिति आके खड़ी है। उस पर कोई प्रोग्राम बनाने की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने बातें बड़ी बड़ी की कि हमने कलाम साहब को ये किया। अरे इस देश के अंदर में 30-40 करोड़ की जो आबादी है उसमें आप 1 करोड़, सुनिए, देखिए इंटरप्ट मत करिए सुधांशु जी, इंटरप्ट मत करिए। आप बोले थे, मैं सुन रहा था, आप सुन लीजिए। आप 30 करोड़ 20 करोड़ की आबादी में आप एक कलाम ढूंढने निकलेंगे तो एक कलाम तो नहीं, ऐसे तो 10 मिल जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अमूमन तमाम मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट का सवाल मैंने आपसे पूछा तो ना आपके पास उसका जवाब है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जवाब है। चलिए, आनंद दुबे भी हमारे साथ है। आनंद दुबे जी, इससे पहले न केवल मैं एक लाइन में बोल दूं अनुराग जी। हाँ, अच्छा सुधांशु जी एक लाइन बोल दो। बोलिए। दानिश, सिर्फ एक लाइन। दानिश जी, किसी को भी ऊपर उठाया जा सकता है अगर वो ऊपर उठना चाहे, और वो नीचे ही गिरना चाहे तो कोई क्या कर सकता है? सोते को जगाया जा सकता है, आंख खोल के सोने का नाटक कर रहे व्यक्ति को नहीं जगाया जा सकता। एक लाइन बोल देना चाहता हूं, आरिफ साहब ने बताया था राजीव गांधी की कैबिनेट के समय, एक मिनट पूरी बात कर लूं सर, पूरी बात, आपको जवाब मिल जाएगा। राजीव गांधी जी की कैबिनेट के कैबिनेट मिनिस्टर ने, आरिफ मोहम्मद खान ने जब इस्तीफा दिया तो उनसे कहा शाबानो केस के ऊपर कि तुम इस मुद्दे को लेकर क्यों पीछे पड़े हो? उन्होंने कहा मुझे लगता है ये मुसलमानों के लिए रिग्रेसिव है, ये मुसलमानों को नीचे गिराने वाला है। तो जानते हो उस कैबिनेट मिनिस्टर ने क्या कहा था कि मुसलमान अगर गटर में पड़े रहना चाहते हैं और वो उसी में पड़े रहने में खुश हैं तो उन्हें पड़े रहने दो ना, तुम क्यों उठाने में लगे हो? बस जो राजीव गांधी के कैबिनेट के इस व्यक्ति का जवाब था उस कैबिनेट मिनिस्टर का, उसमें सारा क्रक्स नहीं था। तो दानिश साहब, उठने की चाहत तो रखिए, तब कोई उठा सकता है। जो नीचे ही जाना चाहे और उसको 10 लोग नीचे से खींच रहे हो, एक ऊपर उठाना चाहे तो नहीं उठा। जी न्यूज़।